तो भाई कब तक इसमें फंसेगा हो जाती है। रजस अगर अपनी लड़की की शादी 10 साल की अवस्था में कर दें तो सीधे नरक चले जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? ये समाज को बेवकूफ बनाने के लिए सारी की सारी व्यवस्था हमारे ब्राह्मण भाइयों ने बनाए। ये मोक्ष के पीछे पड़ा है। दान दक्षिणा दो, पंडित से भागवत कहवाओ, इसे लिया वही बाल था। तो ये होना चाहिए डिमोशन। सरदार भगत सिंह लिखते हैं, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा, ब्रह्म सत्यम 2 घंटा लेट आते थे डेली, और कभी तो बीड़ी पीते थे तो वो 1000 की वजह 700 रुपया देता है। मजदूर बेचारा रोता है, मालिक ने 2 झापड़ मारे, अच्छा सर है। और फिर लोगों ने समझाया, भैया तुम इनसे लड़ना ही पड़ो, तुम घर ही जाओ, भगवान तुम्हारा फैसला करी, या जिंदगी में अगली जिंदगी मरी। अब वो आदमी हरदोई में जाता है बनिया की दुकान पर, उसने 700 रुपया, सौदा कितने का है? बनिया पकड़ दौड़ करके जाता है और गरीब आदमी की गर्दन पकड़ लेता, 2 झापड़ मारता है। अच्छा साले बहुत होशियार हो, 1000 का सौदा ले आए, हमको 700 रुपया दिया। फिर किसी ने बनिया को नहीं समझाया, अरे बनिया इसको क्यों मार रहा है, भगवान तेरा फैसला करेगा, ये इस जिंदगी में नहीं, हमको दिलाएगा तो एक डिग्री कॉलेज खोल लें और हम लिख के देंगे, अगली जिंदगी में देंगे उसको। फिर ये गरीब आदमी को बार बार क्यों ये सारी बातें समझाई जा रही हैं? ये केवल ईश्वरवाद के नाम से ये सब। और जब वो वहां पहुंच जाती है तो ब्राह्मण क्या कहता, वहां एक बैतरणी नदी है जिसमें खून बहता है, दीप बहता है, और गोदान गाय मांगता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 200 किलोमीटर जो आत्मा उड़ सकती है हवा में पहुंचती है, गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा सुख दुख से रहित है। वहां हलवा पूरी बन रहा है, आत्मा खाएगी भाई, मुंह तो है नहीं, कोई चीज मुंह से खाई जाएगी, फिर पेट में रखी जाएगी, ना हुआ मुंह है और ना हुआ पेट है। और गीता में लिखा, आत्मा को भूख नहीं लगती है, आत्मा सुख दुख से रहित है। वहां एसी चल रहा है, आत्मा से कुछ मतलब है? कुछ मतलब नहीं। मका नरक चली गई, उसमें लिखा आदमी इसको जला, गीता कह दिया कि मैं इसको जला नहीं सकते हैं। शंकराचार्य ने लिखा, हमारी नरक को दरवाजा है, तुम्हें रोटी मिले। शक गणराज्य के रहने वाले थे, वो मूल निवासी थे। हम लोगों के जो गणराज्य थे, शक गणराज्य, जैसे आप भारत के रहने वाले हैं, पाकिस्तान में जाए तो क्या कहेंगे? इसका मतलब था कि हम अभी गणराज्य के रहने वाले हैं। उस समय तक जाति व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई थी। इसी तरीके से महात्मा बुद्ध शक गणराज्य के रहने वाले थे, वो शाक्य नहीं थे, शक गणराज्य की कैवट जाति थी, इसका कैवट गणराज्य था। एक निषाद जाति थी, ये निषाद गणराज्य था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जाति व्यवस्था नहीं थी। जैसे यही का काम क्या है? पशुपालन। पशुपालन नहीं, ये वैज्ञानिक थे। आज मानव को कैसे पता लगा गाय और भैंस दूध देती है? कैसे पता लगा? न जाने कितने यादव बेचारे मर गए होंगे। इन्होंने तो उतनी भी दोही होगी, इन्होंने तो गधैया भी दोही होगी, तब जाकर पता लगा कि गाय और भैंस से हमको दूध मिलता है। इसी तरीके से किसान काशी कुर्मी ये जातियों ने पता लगाया कि गेहूं, चना, मटर जैसे जो अनाज हैं ये खाने योग्य हैं। इन्होंने तो बहुत धतूरे भी खाए होंगे। और मैं आपको एक ताजुब की बात कहना चाहता हूँ, हमारे 2 इंटर कॉलेज 2 डिग्री कॉलेज हैं। आज तक जितने राजमिस्त्री हमको मिले वो यादव से भंगी तक मिले, जो कोई पंडित ठाकुर हमको राजमिस्त्री नहीं मिला। और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़िए और उसमें लिखा हुआ है कि इस देश के मूल निवासी लोगों को भवन बनाने की कला मालूम थी। एक पंडित जी का दिन बुलाएगा वो एक, और वही आज 500 का 1000 का वही जूता, और वो अरबपति खरबपति है, हेलीकॉप्टर से जाता है। तो ये सारी संस्कृत भारत की जितनी तो केवल शिक्षा है। हनुमान की पूजा से तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमारे 2 डिग्री कॉलेज 2 इंटर कॉलेज हैं। हमारा लड़का डॉक्टर बन गया है, जो लखनऊ में जो सरकारी अस्पताल है उसमें वो काम कर रहा है। ये किसकी देन है? शिक्षा की, और बाबा साहब की शिक्षाओं की देन है। इसलिए हमको भी बढ़ना
सो चुके हम खो चुके, हमको भी जगना चाहिए। इस जागरण के दौर में हमको भी बढ़ना चाहिए। शिक्षा प्रगति का सार है, शिक्षा प्रगति का सबको भी जगना चाहिए। इस जागरण के दौर में हमको भी बढ़ना चाहिए। शिक्षा प्रगति का सार है, ये ध्यान रखना चाहिए। है संगठन में शक्ति मिलकर के रहना चाहिए। अपनों से जब पाला पड़े बन भेड़ रहना चाहिए। जब गैर से पाला पड़े बन शेर रहना चाहिए। हम सो चुके हम खो चुके, हमको भी जगना चाहिए। बिनु अर्थ के देखो यहाँ, बिनु अर्थ के देखो यहाँ, चलता न कोई काम है। बिन 8 रुपया पैसा बिनु अर्थ के देखो। और कल ही अखबार में, वो कल अखबार में निकला है, वो मर गया नहीं संत 3 करोड़ रुपया नगद और 50 किलो सोना निकला है। और ये क्या कहा, अरे जो रुपया पैसा माया मोह के देखो यहाँ, चलता न कोई काम है। मुख मोड़ते अपने सभी, यदि गांठ में ना दाम है। सिंह का या खेत चलकर पास में जाता नहीं। अरे सिंह का या खेत चलकर पास में जाता नहीं। दैव के अधीन जो नर वहाँ विजय पाता नहीं। भगवान भाग्य के भरोसे जो यहाँ नर रह गए। भगवान भाग्य के भरोसे जो यहाँ नर रह गए। अपमान का विष घूंट पी कर जिंदगी में रह गए। हम सो चुके हम खो चुके, हमको भी जगना चाहिए। हम सो चुके हम खो चुके, हमको भी जगना चाहिए। इस जागरण के दौर में हमको भी बढ़ना चाहिए। शिक्षा प्रगति का सार है, ये ध्यान रखना चाहिए। है संगठन में शक्ति ही मिलकर के रहना चाहिए। और एक कहावत कही गई है कि तेते पांव पर सिमट कर बंधु जिनके रह गए। हर पैर चादर तक सिमट कर बंधु जिनके रह गए। और कल्पना के भवन सुंदर स्वप्न में बन गए। हम सो चुके हम खो चुके, हमको भी जगना चाहिए। हम सो चुके हम खो चुके, हमको भी जगना चाहिए। इस जागरण के दौर में हमको भी बढ़ना चाहिए। अरे तो पिघलनी चाहिए। है पीर पर्वत बन चुकी, अब तो पिघलनी चाहिए। है पीर पर्वत बन चुकी, अब तो पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो संत कुमार बहुत बड़े कवि हैं। बन चुकी वो यों पिघल सकती नहीं, जो पीर पर्वत बन चुकी वो यों पिघल सकती नहीं। जो पीर पर्वत बन चुकी वो यों पिघल सकती नहीं। और बिन भगीरथ यत्न के गंगा निकल सकती नहीं। हम सो चुके हम खो चुके, हमको भी जगना चाहिए। हम सो चुके हम खो चुके, हमको भी जगना चाहिए। इस जागरण के दौर में हमको भी बढ़ना चाहिए।
और मैथिली सन गुरु की किताब है। हमें लगा है। और हमने एक कविता लिखी है रावण के ऊपर। वो लंबी कविता है, लंबी तो नहीं सुनाएंगे हम आपको, वो और किसी मौके बुलाएंगे तब। रावण जब मृत्यु शैया पर लेटा था तो राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई ये तो सही है सर, रावण शत्रु है हमारा, लेकिन ये भी सही है कि वो विद्वान भी है, धर्मवान भी है। तो रावण के पास जाकर के धर्म नीति और राजनीति दुश्मन से हम नहीं सीखते। हम ब्राह्मणों की बुराई करते हैं लेकिन ब्राह्मणों से नहीं सीखते। हमें सीखना ब्राह्मणों से है कि उन्होंने इस देश की सत्ता पर कब्जा कैसे जमाया, उन्होंने इस देश की शासन प्रशासन में कब्जा कैसे जमाया, उस देश में शिक्षा में कैसे आगे गए, नौकरियों में कैसे आगे गए, व्यवसाय में कैसे आगे गए, कृषि में कैसे आगे गए, वो किस किस क्षेत्र में बढ़े, हमें उनसे सीखना है। हमें सीखना है उनसे। अगर हम उनका अनुसरण कर देंगे, उनके जो उन्होंने बताया है, अगर उसमें हम भेद करना शुरू कर देंगे क्या सही है क्या गलत है, उसी दिन हमारा आधा काम हो जाएगा। तो सम्मानित साथियों, क्योंकि अभी और लोग भी हैं, मैं नहीं आना चाहता था, फिर भी 2 मिनट का समय उन्होंने दिया है। उपस्थित जनता जनार्दन, यहाँ के जो आयोजक हैं सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। 2 पंक्तियों से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि न तख्त चाहिए न ताज चाहिए, कि न तख्त चाहिए न ताज चाहिए, हमको तो हमारा जागरूक समाज चाहिए कि मंजिल तक पहुंचा देंगे बाबा के कारवां को, कि मंजिल तक पहुंचा देंगे महापुरुषों की क्रांति को, लौट बताए उसको सोसाइटी को। तो आप सभी का साथ चाहिए कि ढाई आखर प्रेम को पढ़े से पंडित होए। आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया है, उदाहरण एक बताया है, अगर मैं समझता हूँ कि आप में से उनकी एक बात भी समझ में आ जाती है तो यहाँ पर ये जन जागरण जो चल रहा है वो एक बहुत बड़े समूह के रूप में परिवर्तित होगा। मुंबई के जाल में कहा था कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, उस तरह वहाँ महिलाएं सुबह उठती थी और वो नाश्ता पानी मंगाती थी और खाती थी, और वो जिसको वेश्यावृत्ति बोलते उसमें ये काम करती थी। तो उन्होंने कहा कि तुमको केवल यही काम करना है, जीना है और मर जाना है, केवल इसीलिए है, तो आज ही क्यों नहीं मर जाते। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए, अपने जिंदगी का कुछ लक्ष्य रखते हुए हमें कुछ प्रण करना चाहिए और प्रण करके उस पर हमको अमल करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे उपदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, महामना ज्योति बारा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारी मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता रमाई और समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों, मुख्य अतिथिगण और यहाँ पंडाल में पधारे हुए सभी भाई बहनों, बच्चों को जय भीम, जय संविधान। वाकई मैं हरिद्रोही, जिसको आज आप हरदोई कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की उस पावन धरती पर पहली बार कदम रखी हूँ। और जब मैं कल रात में 2 बजे यहाँ पहुँची तो मैं रात भर यही सोचती रही कि अभी तक मैंने अपने जिस महान राजा के बारे में पढ़ा था, आज उसकी धरती पर मुझे आने का मौका मिला है। और चिंतित भी रही क्योंकि रास्ते में आते वक्त हमने किसी से एक सवाल किया कि क्या यहाँ राजा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का महल आज भी है। तो आप लोग हरिदोई, जिसको आज हरदोई कह रहे हैं, उस क्षेत्र के निवासी हैं, उस राजा के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होगी आपको। इसके बावजूद इस क्षेत्र से होलिका दहन अभी तक बंद नहीं हुई है। मेरे देश की आधी आबादी मेरी नारी शक्ति आज
व्यवस्था के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी हुई है कि उससे वो बाहर निकल ही नहीं पा रही है। और इसका श्रेय किसको जा रहा है? अभी मेरे सर जी ने बताया था व्यवस्था को। ये वो व्यवस्था है जो विषमता पर आधारित है, जहां पर हमें पत्नी है कि स्त्री माता सावित्रीबाई फुले को तो उसका अगर श्रेय जाता है तो एक नारी को जाता है, माता रमाई को जाता है। यानी बिना महिलाओं